हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक कार्ड, पिक योर पर्सनस इनिशियल रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा यू वर्सेस थर्ड पार्टी। इस टॉपिक के ऊपर हम आज रीडिंग करेंगे। इसका ये मतलब है, इस टॉपिक का ये मतलब है कि आप और आपके पर्सन के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है, उनके साथ आपके पर्सन की एनर्जी वाइब्रेशन, एनर्जी एक्सचेंज हम चेक करेंगे। एट द सेम टाइम आपके साथ आपके पर्सन की एनर्जी वाइब्रेशन भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है कौन, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन हो सकता है, थर्ड पार्टी उनका खुद का बिलीफ सिस्टम हो सकता है, उनकी पर्सनैलिटी, उनके बिहेवियर हो सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी है वो चेक करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की एनर्जी एक्सचेंज क्या हो रही है, या फिर थर्ड पार्टी अगर आपके साइड से है तो आपके साथ उस थर्ड पार्टी की एनर्जी एक्सचेंज क्या हो रही है, एंड आप दोनों के बीच में एनर्जी कैसी है वो भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। उसके साथ बहुत सारे गाइडेंस देखेंगे। आपके पर्सन आपसे इस रीडिंग में क्या कहना चाहते हैं वो भी यहाँ पर चैनल करेंगे, एंड मदर यूनिवर्स से एक गाइडेंस भी लेंगे। ठीक है, तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग, एक्साइटिंग रीडिंग को देखने के लिए आप इंट्यूजन के हेल्प से कार्ड्स को चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लावरिंग कार्ड, पाइल नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है द सोर्स कार्ड, पाइल नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज कार्ड। और अगर आपको देखना है रीडिंग इनिशियल के हिसाब से, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लो। चूज आपको करना है आपके पर्सन के इनिशियल, आपका इनिशियल नहीं, आपके पर्सन के इनिशियल। ठीक है, और टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। फाइन, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया अकॉर्डिंग टू देयर पर्सन्स इनिशियल, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। इस यू वर्सेस थर्ड पार्टी के रीडिंग में सबसे पहले मैं ये चेक करूंगी कि आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी असल में है कौन। उसके बाद ही हम देखेंगे कि उनके और थर्ड पार्टी के बीच में अभी क्या चल रहा है। लेकिन सबसे पहले थर्ड पार्टी कौन है वो जान लेते हैं। ठीक है, मेरे पाइल नंबर की जिंदगी में थर्ड पार्टी है कौन, प्लीज बता दें स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो मच। ओके, 10 of wands, king of pentacles, 8 of cups, responsibilities। इनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीच में आ रहे हैं और इसी वजह से ये हाल फिलहाल में अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बहुत फोकस्ड हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, जिनके लिए ये रीडिंग आप देख रहे हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन ने आपको कहा होगा कि अभी करियर में सेटल्ड होना है, करियर इम्पोर्टेंट है, अभी करियर में फोकस करना है, अभी मेरे लिए रिलेशनशिप कमिटमेंट का मेरे ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, या फिर मेरे पास वो टाइम नहीं है। ओके, इन्होंने शायद ऐसा कहा होगा कि हम कमिटमेंट देंगे लेकिन जब हम करियर में सेटल हो जाएंगे तब, बाद में। ऐसा नहीं है कि इन्होंने झूठ कहा है, सच में ही इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना अभी के लिए इनका फोकस है।
तो थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही हैं, कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, जस्ट बिकॉज वो मैरिड हैं, उनको अभी के लिए लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को या फिर इस कनेक्शन को वो आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स हिज और हर ओन फैमिली। ओके, तो मुझे करियर दिख रहा है यहाँ पर कि करियर की वजह से ब्रेकअप करना या फिर करियर की वजह से दूरियां बनाना, क्योंकि इनको लग रहा है कि करियर अभी सेटल्ड होना, सक्सेसफुल होना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे हैंडल करना है। ये घर के बड़े हो सकते हैं। ओके, या फिर एक ऐसे फैमिली से ये बिलोंग करते हैं जहां पर बहुत स्ट्रगल है, और इनको जैसे कि इन्होंने एक ओथ लिया है, जैसे कि इन्होंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं अपने घर की जो फिनेंशियल बैकग्राउंड है वो चेंज करके रहूंगा। तो अभी के लिए जैसे कि इनका फोकस सिर्फ वही है, फिनेंसेस एंड करियर। एंड किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि जो कि मैंने बताया, आपका रिलेशनशिप ऐसे एक इंसान के साथ है जो ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ, तो तुरंत निकलना उस रिलेशनशिप से ये इनसे अभी के लिए नहीं हो पा रहा है। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इनके जो स्पाउस है ये इनको कुछ ना कुछ बता रहे हैं, कुछ ना कुछ समझा रहे हैं, क्योंकि किसी किसी के लिए ये है इनका, इनकी स्पाउस। किसी किसी के लिए ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आप देख रहे हो, ये इनके खुद का डर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने खुद एक अलग प्रायोरिटी अभी बना लिया है, प्रायोरिटी लिस्ट में जो फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी है वो किसी और को बना लिया है, और वही थर्ड पार्टी बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर आ रही है, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ उनकी एनर्जी क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है स्पाउस के अलावा। ठीक है, हो सकता है किसी किसी के लिए, वो भी ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, जैसे कि इनका करियर एंड फिनेंसेस, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इनके स्पाउस, बच्चे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये आगे नहीं आ पा रहे हैं। तो जो भी यहाँ देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ उनकी एनर्जी एक्सचेंज क्या हो रही है। The lovers, the sun, the tower, the moon. प्यार आपसे करते हैं, 2 ऑफ wands, प्यार आपसे बहुत करते हैं ये पर्सन। ठीक है, और आप दुख में हो या फिर आप तकलीफ में हो, ये इनको पता है। अगर आपको लगता है ना कि इनको बताया जाए कि हम कितने तकलीफ में हैं, या फिर इनको शायद नहीं पता है कि हम तकलीफ झेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनको पता है, इनको साफ पता है कि आप तकलीफ में हो, क्योंकि ये दूर से किसी ना किसी तरह आपको देख रहे हैं। ठीक है, ये जो टावर मोमेंट आप झेल रहे हो ना, ये जो टावर का जो कार्ड आया है, ये कार्ड अलग है इस डेक में। ठीक है, तो इस कार्ड से मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी ना किसी से वो मैसेज, वो खबर, आपकी खबर वो ले रहे हैं, दूर से ही सही, लेकिन दिस पर्सन हैज हिज आईज ऑन यू। ठीक है, कि आप कैसे जिंदगी गुजार रहे हो, कितना याद करते हो, या फिर आपके स्टोरीज, आपके स्टेटस, कहीं ना कहीं से इनको पता चलता है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे कि इनको ऐसा फील होता है कि अभी के लिए हम अगर आ जाए, मतलब ये पर्सन अगर आ जाए आपके पास, देन फिर से इनको दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके प्रायोरिटी लिस्ट में अभी करियर है, और इनको ऐसा लगता है कि अगर करियर भी सही नहीं रहेगा
अगर करियर को हम सही से हैंडल नहीं कर पाए, हम खुद को सेटल नहीं कर पाए, हम खुद को सक्सेसफुल नहीं बना पाए, तो हम वैसे भी इनके पास नहीं आ पाएंगे। ओके तो जैसे कि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि हाँ, इन्होंने करियर को प्रायोरिटी बनाया है, अभी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको प्रायोरिटी बनाया है, लेकिन इनको लग रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी के लिए हैंडल नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हम इनके साथ एक नहीं हो पाएंगे, मतलब आपके साथ ये एक नहीं हो पाएंगे। तो ये जो भी अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये खुद को फोकस करके रखा है इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि फ्यूचर में ये आपके पास आ सके, करियर में सेटल्ड होकर, फिनेंसेस अच्छा करके, ताकि ये आपसे शादी कर पाए। ओके एंड जिन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि ये खुद शादीशुदा है, कोई और स्पाउस के साथ, मतलब स्पाउस है इनके, बच्चे हैं इनके, ठीक है, तो ये अभी हाल फिलहाल में प्लान कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है चीज़ें, कैसे प्रैक्टिकली कैसे अलग होना है, या फिर अगर डिवोर्स की भी बात है तो कैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं, कैसे हम सब कुछ को हैंडल करें, क्योंकि इजी नहीं है, एक शादी से निकलना इजी नहीं है। और जैसे कि इनको लग रहा है कि ये अगर आपके सामने आकर ये कहें कि अभी इजी नहीं है, अभी मुझे टाइम चाहिए, अभी मैं इतनी जल्दी हम सब कुछ डिवोर्स के लिए आगे बढ़ना, डिवोर्स करना, छोड़ देना और आपके साथ शादी करना, ये सब इतनी जल्दी नहीं कर सकते। ये अगर आपको ये बोल भी दे तो शायद आप विश्वास नहीं करोगे, शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये आपसे शादी नहीं करना चाहते, ये आपके साथ खेल रहे हैं, ये आपको यूज कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने क्या तय किया है कि थोड़ा सा दूरियां बनाते हैं, खुद को अकेला रखते हैं, और अकेला रख के प्लानिंग करते हैं। ये कोई भी जेंडर के हो सकते हैं, मतलब आप फीमेल व्यूअर हो सकते हो, आप मेल व्यूअर हो सकते हो, वैसे देख लो। ये अभी के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, ठीक है, कि कैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करें। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि ये ऐसे सोच रहे हैं कि हाँ, हम डिवोर्स तो फिर भी कर लें, लेकिन इस साइड में मेरे बच्चे भी हैं, तो इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर आता है। तो कैसे दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं हैंडल करूं? मैं मेरे स्पाउस से दूरियां बना सकता हूँ, या फिर दूरियां बना सकती हूँ, डिवोर्स कर सकती हूँ, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं उनसे नहीं हो सकता ये। उनके लिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, तो उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोनों को बैलेंस कैसे किया जा सकता है? जैसे कि सब कुछ अभी ये प्लानिंग कर रहे हैं, हालांकि ये प्लानिंग आपको हो सकता है कि ये बता नहीं रहे हैं, बता इसीलिए नहीं रहे हैं क्योंकि ये भी श्योर नहीं है। जब ये श्योर हो जाएंगे अपने वेज के बारे में, जब ये श्योर हो जाएंगे कैसे आगे बढ़ना है, ओके, कैसे कुछ करना है, किस तरीके से दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना है, जब ये श्योर हो जाएंगे ये, तो खुद ये आकर आपको बता देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं खुद को श्योरिटी देने के लिए। कैसी श्योरिटी? इट्स नॉट अबाउट यू, मतलब आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं इसकी श्योरिटी नहीं है, कैसे आगे बढ़ना है, आगे चल के फ्यूचर के कुछ डिसीजंस ये ले रहे हैं, क्योंकि इनको पता है फ्यूचर लाइफ इजी नहीं होगा। तो फ्यूचर में ताकि कोई झगड़े ना हो, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर में कुछ ह्यूज ना क्रिएटेड हो, ठीक है, ताकि ये आपके साथ खुशी खुशी रह पाए। इसीलिए अभी इनको लग रहा है कि दूरियां बनाना जरूरी है, दूरियां बनाएंगे तो कुछ प्लानिंग कर पाएंगे। प्लानिंग जब श्योर हो जाऊंगा मैं कि ऐसे ही आगे बढ़ना है, या फिर इसी पाथ से हम दोनों को सुख मिलेगा, या फिर इसी पाथ से हम दोनों एक हो पाएंगे, तो आकर आपको बता देंगे कि मैंने एक वे ढूंढा है। जब तक नहीं मिल रहा ये वे, तब तक ये दूर से देखेंगे आपको, ये नजर रख रहे हैं आप पर, लेकिन ये आएंगे नहीं। इनको भी चाहिए कि आपके साथ ये खुश रहे। ऐसा नहीं है कि इनको प्यार नहीं है आपसे, इनको बहुत प्यार है, इसीलिए ये इतना ज्यादा सोच रहे हैं, इतना ज्यादा प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पर किसी किसी के मुझे सेम जेंडर रिलेशनशिप भी दिख रही है, जैसे कि ये सेम जेंडर रिलेशनशिप हैंडल करना आसान नहीं है, इनको लग रहा है। तो ये प्लान कर रहे हैं, सब कुछ प्लानिंग करके श्योर होकर ही ये आपके पास आएंगे प्लानिंग सुनाने के लिए कि देखो ये ऐसा ऐसा करते हैं, हम
इससे हम सुखी हो जाएंगे, इससे हम एक हो पाएंगे। तो ये एनर्जीज अभी इनके थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ भी ये एनर्जी एक्सचेंज हो रही हैं एंड आपके लिए भी ये फीलिंग है। ओके, देखते हैं कुछ गाइडेंस। रोमांस, यस, मैंने कहा ही था कि प्यार ये आपसे करते हैं। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. शायद इन्होंने आपको ना कह दिया या फिर दूरियां बना लिया, तो इससे आप बहुत ज़्यादा कोस रहे हो, इनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो खुद को भी इनको भी, और इस वजह से आप जो सच्चाई है उनको आप देख नहीं पा रहे हो। रैदर आपको सब कुछ नेगेटिव लग रहा है, आप चीज़ों को नेगेटिवली ही परसीव कर रहे हो, एज इफ कि इन्होंने मुझे यूज़ किया है, ये मुझे प्यार नहीं करते हैं। ओके, ये अपने स्पाउस, ये उसी जिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को ये अब तक टॉक्सिक बोलते आ रहे थे, उसी रिलेशनशिप में ये खुश हैं। मेरे साथ इन्होंने गलत किया है, यूज़ किया है, तो गलत परसेप्शन आप ले रहे हो, गलत वे में आप चीज़ों को परसीव कर रहे हो। उसको पहले तो लेट गो करो। शांत करोगे अपने मन को तो सच जो है वो देख पाओगे। शांत नहीं कर पाओगे तो जो सच है वो देख भी नहीं पाओगे। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. तो इसीलिए सोल एंड माइंड एंड बॉडी को शांत करें, ठीक है। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, जो कि मैंने बताया। शायद आप बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हो, बहुत ब्लेम कर रहे हो, ओके, बहुत कोस रहे हो। डू नॉट डू दैट। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, प्यार से एक्सेप्ट करो, इन पर भरोसा रखो, इनको थोड़ा सा टाइम दे दो। दिस रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स। आपके पर्सन अगर कुछ कहना चाहते हैं आपसे, आई थिंक यू डोंट नीड मी एनी मोर एंड दैट ब्रेक्स मी। ये जब आपके ऊपर नज़र रखते हैं, इनके आपके कुछ पोस्ट से, आपके कुछ या फिर आपने हो सकता है किसी फ्रेंड से कुछ ऐसा कहा हो जिससे इनको ऐसा लगा है कि आप इनको हेट करना आपने शुरू कर दिया है, एंड दैट ब्रेक्स दिस पर्सन। और क्या कहना चाहते हैं मेरे फाइल नंबर 1 से उनके पार्टनर। I know I took you for granted, I regret that। ये बोल रहे हैं कि अभी ये आपको प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं डाल रहे हैं, इसका इनको रिग्रेट है। आपने हमेशा इनको साथ दिया है इनके अप्स एंड डाउन्स में, एंड इसके लिए ये ऑलवेज ग्रेटफुल रहते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। I am around other people. I pretend to be happy, but everything is incomplete. I only want you। ये बहुत लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं, काम करते हैं, करियर में फोकस्ड हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन ये प्रिटेंड करते हैं कि ये हैप्पी हैं, ये प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके बिना एक्चुअल में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ इनकम्प्लीट है। You make me feel things that are suppressed deep inside me and it's difficult for me to deal with them। आप इनको बहुत ट्रिगर करते हो, आपकी यादें बहुत ट्रिगर करती हैं, आप इनको कंफर्ट जोन से बाहर जाने में एज इफ फोर्स करते हो, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। आपके मेमोरीज, आपका प्यार इनको फोर्स करता है टू डील विथ हिज और हर ओन फियर। डर से डील करने में ट्रिगर करता है, बेसिकली कहीं ना कहीं हीलिंग के लिए ट्रिगर करता है।
और इसको ऐसे डायरेक्टली डील करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा सा इनको टाइम चाहिए समझने में, डील करने में थोड़ा सा इनको टाइम चाहिए। और आपसे पूछना चाहते हैं, डू यू थिंक अबाउट मी द वे आई थिंक अबाउट यू, डू यू मिस मी द वे आई मिस यू? ओके फाइन। चलिए देखते हैं आपके लिए लास्ट, यहाँ से देखेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस अगर हैं जो कि आपको करना है, आपके लिए कुछ मैसेज मदर यूनिवर्स की तरफ से। इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। फॉरगिव करें, हील करें। उन्हीं यादों को उन्होंने छोड़ दिया है, ब्लेम करना, विक्टिम माइंडेड रहना, ये सब कुछ आपको इस रिलेशनशिप में यूनियन नहीं देने वाला है। ये एनर्जीज आपको हेल्प नहीं करने वाला है, सर्व नहीं करने वाला है। हील कीजिए, वॉर नहीं, रिवेंज नहीं, ठीक है? हील करेंगे तो फिनिक्स बनेंगे, ठीक है? सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ये रीडिंग अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 द सोर्स कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर पर्सन्स इनिशियल, शुरू करते हैं। देखते हैं इस यू वर्सेस थर्ड पार्टी रीडिंग में सबसे पहले ही क्या चेक करेंगे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी है कौन, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए रिजोनेट कर भी रही है या नहीं। आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी कौन है? थैंक यू सो मच फॉर द यूनिवर्स, थैंक यू फॉर द डिवाइन माय स्पिरिट गाइड एंड माय स्पिरिट टीम। थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय पाइल नंबर 2। थैंक यू, थैंक यू। Seven of Swords, Four of Swords, the Sun, Page of Pentacles, ओके। मुझे यहाँ पर दोनों तरीके की एनर्जीज फील हो रही है, मैं एक एक करके बता रही हूँ, ठीक है? नंबर 1 सिनेरियो तो ये है कि इनके फैमिली, इनके परिवार ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं या फिर मान नहीं रही हैं बेसिकली, ठीक है? इनके फैमिली मेंबर्स मान नहीं रहे हैं इस रिलेशनशिप को, और सिर्फ मान नहीं रहे ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं इनके फैमिली मेंबर्स इनके लिए रिश्ते भी देखना शुरू कर चुके हैं। और इन्होंने शायद डायरेक्टली कह दिया है आपसे कि अगर फैमिली नहीं मान रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, अभी सब भगवान की बात है, सब भगवान देख लेंगे। मतलब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ के ये कंप्लीटली इन्होंने खुद को विड्रॉ कर लिया, ठीक है? ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। नंबर 1। नंबर 2 सिनेरियो तो कुछ ऐसा है कि कोई पर्सन नहीं है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इनकी, इनका सोच है, इनकी पर्सनैलिटी है, इनके बिहेवियर है, जो कि बार बार आप दोनों के बीच में आ रहा है। और कैसा पर्सनैलिटी, कैसी सोच, बता देती हूँ मैं। जैसे कि इनको लगता है ये अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, आपसे बात करेंगे, आपको एक्सप्लोर करेंगे, डेट पे लेके जाएंगे, लेकिन कमिटमेंट मांगो तो ये कहते हैं कि अभी अभी नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूं। ये खुद को इमेच्योर समझते हैं, ये खुद को बच्चा समझते हैं,
और इनको ऐसा लगता है कि अभी एज ही क्या है कमिटमेंट का। इनको ऐसा लगता है कि कमिटमेंट मतलब बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, ठीक है। कमिटमेंट मतलब ये इनके फ्रीडम छिन जाएंगे। कमिटमेंट मतलब ये फिर से अपनी जो जिंदगी है जैसे ये जीते हैं वो जी नहीं पाएंगे। तो इनके कुछ बिलीफ सिस्टम कमिटमेंट एंड रिलेशनशिप को लेकर हैं। कुछ तो बिलीफ सिस्टम है जो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ना ही कमिटमेंट देने दे रहा है, ना ही शादी की बात आगे बढ़ा रहे हैं, बस शांत है और ये कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं हो सकता, शादी करेंगे तो आप ही से करेंगे, ऐसा ये कहते होंगे, लेकिन अभी नहीं, जब टाइम आएगा, जब सही टाइम आएगा तब। और सही टाइम कब है इनको भी नहीं पता। तो ऐसे इन्होंने हो सकता है कि काफी टाइम ऑन एंड ऑफ हुआ होगा आपके कनेक्शन में इनकी इसी बिहेवियर की वजह से। ओके आपने बहुत बारी हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्री रखा है कि नहीं, अगर कमिटमेंट नहीं दे सकते, अगर शादी की बात शुरू नहीं कर सकते, देन स्टॉप कर देते हैं इस रिलेशनशिप को। और फिर स्टॉप हो जाता है और फिर क्या होता है अचानक से, फिर कुछ टाइम बाद ये पर्सन आकर माफी मांग लेते हैं और आप भी माफ कर देते हो और सब कुछ शुरू हो जाता है, फिर से सेम विशियस साइकिल रिपीट हो जाता है। ठीक है। एंड जो फर्स्ट सिनेरियो मैंने बताया वो कुछ ऐसा है जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फैमिली नहीं मान रही है, और फैमिली नहीं मान रही है इसी बात को उन्होंने रीजन बनाकर आपसे दूर दूर भाग रहे या फिर सब कुछ गिव अप कर दिया। किसी किसी के लिए तो कंप्लीटली कम्युनिकेशन बंद हो गया, किसी किसी के लिए थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन होता है, लेकिन आपको जैसे कि डायरेक्टली बताया गया है कि देखो भाई फैमिली अगर नहीं मानते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, फैमिली जहां पर शादी करवाएंगे वहां पर करनी पड़ेगी। और इनके फैमिली देख भी रहे हैं रिश्ते, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, लेकिन देख रहे हैं रिश्ते। ठीक है। तो अगर ये जो भी थर्ड पार्टी है अगर आपके साथ रिजोनेट हो रहे हैं तो ये रीडिंग आपकी है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, किसी भी रीडिंग को खुद के साथ फोर्स नहीं करना है। चलिए भी देखते हैं ये जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे इनकी फैमिली चाहे इनकी पर्सनैलिटी, इस थर्ड पार्टी के साथ इनकी अभी हाल फिलहाल में क्या एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। Okay, thank you so much. Two of Pentacles. Confusion. The Tower. Six of Swords. Eight of Pentacles. Ace of Pentacles. Two of Cups. ओके बहुत कंफ्यूजन है भाई, बहुत कंफ्यूजन है इनके मन में अभी। ठीक है, पहले सिनेरियो के लिए मैं बता दूं, जिनके लिए फैमिली बीच में आ रहे हैं, तो ये आपसे प्यार करते हैं, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि प्यार नहीं, इफ नॉट प्यार वर्ड मैं यूज करूं, ये आपके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। इनको पता है कि आपको खोना मतलब एक बड़ा लॉस होना, लेकिन बात वही है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। फैमिली को मनाने के लिए जो हिम्मत की जरूरत है, जो एफर्ट्स की जरूरत है, वो इनसे हो नहीं पा रहा है क्योंकि इनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है अभी। ओके, ये इनको पता है कि सिर्फ आप दर्द में नहीं जाओगे, इनको भी दर्द होगा, इनका भी घर जलेगा, लेकिन ये सिर्फ उसको देख रहे हैं अभी। ओके, जैसे कि फ्लो में बह रहे हैं ये, क्योंकि इनको लगता है, मतलब बहुत प्रैक्टिकली, यूसी बहुत प्रैक्टिकली सिचुएशन को भी देख रहे हैं ये। ठीक है, इनको भी ऐसा लग रहा है कि हम फैमिली से लड़ नहीं पाएंगे,
फैमिली जो बोल रहे हैं शायद वही मानना पड़ेगा। आपको खोना इनके लिए लॉस है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मान के चलना पड़ेगा और मूव ऑन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ कि फैमिली बिल्कुल ही नहीं मानते और मुझे किसी और से शादी करनी पड़ी, तो मूव ऑन करना पड़ेगा। और ये जो भी कुछ है, ये खुद इनको मतलब आपके साथ जो भी ये एनर्जी मेंटेन कर रहे हैं, इस एनर्जी को आपके पर्सन लव का नाम दे तो रहे हैं, लेकिन अभी आप डिसाइड करो कि ये लव है या नहीं। बट हाँ, ये इनको ऐसा लगता है कि जितना किया है फैमिली को मनाने की कोशिश उतना काफी है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। फैमिली अगर नहीं मानते हैं तो कुछ नहीं कर सकते, फैमिली जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। इनका वही, अभी भी वही एनर्जी है। इनकी एनर्जी में कुछ मैं बदलाव नहीं देख पा रही हूँ। रेदर मैं ये देख पा रही हूँ कि ये अभी भी कंफ्यूज है और अभी भी ये महसूस कर रही है कि आपको खोना दर्दनाक होगा, बहुत दर्द होगा, बहुत पेनफुल होगा। लेकिन अगर फैमिली नहीं माने तो कोई और वे भी नहीं है, मूव ऑन करना ही पड़ेगा। क्योंकि और एक्स्ट्रा हम एफर्ट्स नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है फैमिली के अगेंस्ट जाना। हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो शायद फैमिली कह देंगे कि ठीक है, फिर उस पर्सन के साथ चले जाओ, शादी कर लो, हम नहीं मानेंगे। और ये इनको, इनके तरफ से ये एक्सेप्टेबल नहीं है, फैमिली के अगेंस्ट जाना इनके तरफ से एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी, मतलब फैमिली अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो हाँ जी, फैमिली को एक अलग पेडेस्टल पे या फिर प्रायोरिटी लिस्ट में अलग जगह पर इन्होंने रखा है। मतलब फैमिली के लिए अभी जो एनर्जी है वो मूव ऑन भी कर सकते हैं, फैमिली के लिए किसी और से शादी भी ये कर सकते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि हाँ, प्यार मैंने किया है, अभी भी कहीं ना कहीं करता हूँ या फिर करती हूँ, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं, गिव अप करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, अभी ये इस एनर्जी को प्यार नाम दे रहे हैं। मैं यहाँ पर कोई सजेशन, कोई टर्म नहीं करूंगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट सिनेरियो जो है, जो कि मैंने बताया, ये इनकी पर्सनैलिटी, इनके बिलीफ सिस्टम की वजह से ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या फिर देते नहीं हैं। उस सिनेरियो के ऊपर अगर हम बात करें तो इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि इनको पता है ये जो कमिटमेंट नहीं देते हैं या फिर बार बार ऑन एंड ऑफ ये करते हैं, इससे आपको ये खो सकते हैं। इनके अंदर वो डर है, पॉइंट टू बी नोटेड, इनके अंदर वो डर है। और इस डर के मारे कभी कभार ये खुद को समझाते हैं कि चलो ठीक है, कमिटमेंट दे देते हैं, या फिर चलो ठीक है, शादी की बात शुरू कर लेते हैं। लेकिन जब भी ये शादी की बात सोचते हैं या फिर जब भी ये कमिटमेंट देने के बारे में सोचते हैं, तो जैसे कि इनको लगता है कि इनके फ्रीडम खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी, और इसको सोचते हुए ये कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल जैसा जो एनर्जी यहाँ पर मैंने बताया, वही एनर्जी यहाँ पर भी है, मतलब कुछ बदलाव नहीं है यहाँ पर। दूर से जब ये देखते हैं खुद को आपके साथ कमिटेड या फिर शादी की बात हो रही है, जब ये इमेजिनेशन वो करते हैं तो इनको डर लगता है। किस बात का डर लगता है? कि फ्रीडम खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो जाती है। मैं तो उतना रिस्पॉन्सिबल हूँ ही नहीं, मतलब अभी कमिटेड हो जाएंगे, शादी की बात शुरू हो जाएगी तो अभी इधर मत जाओ उधर मत जाओ, फिर हर रोज़ कॉल करना पड़ेगा, हर रोज़ टेक्स्ट करना पड़ेगा, ये सब नहीं हो पाएगा मुझसे। और इस बात को सोचते हुए स्टक हो जाते हैं। तो अगर यू वर्सेस थर्ड पार्टी की हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी थर्ड पार्टी की ज्यादा है। मतलब ये थर्ड पार्टी को थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगेन मैं बता दूं, जो सेकंड सिनेरियो स्पेशली, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं, इसीलिए बार बार ये ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं। इनको लगता है कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए काबिल बन जाएंगे या फिर तैयार हो जाएंगे, जब हम कंप्लीट जो भी हमारे विश लिस्ट में जो भी डेस्टिनेशंस है वहां पर घूम लेंगे, जब फ्रीडम अच्छे से जी लेंगे, उसके बाद हम, मतलब ये पर्सन आपके पास आएंगे। कह सकते हो ऑप्शन, कह सकते हो, आपको उस हिसाब से ऑप्शन रखा है
कि जब हम फ्रीडम जी लेंगे उसके बाद इस पर्सन के पास आ जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि आप बिल्कुल मैरिज मटेरियल हो, आप बिल्कुल गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड मटेरियल हो, आपको ये खोना नहीं चाहते। ये इनको पता है कि आपको ये खो देंगे तो फिर से आप जैसा कोई नहीं मिलेगा इनको। लेकिन अभी के लिए आपको कमिटमेंट देना ये इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। और फर्स्ट सिनेरियो भी मैंने बता दिया, कंफ्यूज्ड। ओके, चलिए अभी देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है आपके स्पिरिट गाइड से, आपके एंजल से फॉर दिस कनेक्शन। प्लेफुलनेस आपको बताया जा रहा है, थोड़ा सा ना अभी आप अपने ऊपर फोकस करें। आप अगर सुबह से लेकर रात तक सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचते जा रहे हो या फिर स्पेल्स वगैरह कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वो अलग बात है, ठीक है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी खुद को वो हैप्पीनेस प्रोवाइड करो जो हैप्पीनेस ये आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। जितना हो सके प्लेफुल रहो, बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, मूवी देखो, खुद के साथ रहो, खुद को कंपनी दो और वो हैप्पीनेस, वो रिस्पेक्ट, वो कमिटमेंट खुद को दो जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये कार्ड मैं नहीं दिखा सकती, बट यस, हो सकता है कि काफी ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पर है आप दोनों के बीच में। ओके, हो सकता है कि ये तभी आपसे बात करने आते हैं जब इनको नीड होती है और फिर ये चले जाते हैं उसके बाद। तो यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा खुद के सामने बाउंड्री स्ट्रांग बनाओ, किसी को वो पावर मत दो कि कोई आपको यूज कर रहा है, ठीक है। सच को जानो, कुछ हासिल करने के लिए खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं करना है, मतलब किसी के प्यार को हासिल करने के लिए खुद को यूज होने नहीं देना है, ये सही एनर्जी नहीं है। इससे आप क्या प्रूव कर रहे हो मदर यूनिवर्स को कि यस यू डिजर्व टू बी यूज्ड। आप जब ये प्रूव करोगे मदर यूनिवर्स को कि यस यू डिजर्व टू बी यूज्ड, देन मदर यूनिवर्स आपको वही एनर्जी बार बार आपके जिंदगी में लेकर आएंगी। ये प्रूफ मत करो, एक बार स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज देकर दिखाओ मदर यूनिवर्स, फिर उसके बाद आपकी जिंदगी में वैसे ही सिचुएशंस बनाएंगे जहां पर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, जहां पर कोई आपको हेट नहीं देने वाला है, क्योंकि वहां पर आपने खुद को प्यार दिया है, खुद को रेस्पेक्ट दिया है बाउंड्री बनाकर, ठीक है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। यस, आपको जैसे कि एंजल्स बता रहे हैं कि आपको पता है इस सिचुएशन में क्या सही है क्या गलत है, आपको पता है कहाँ पर स्ट्रिक्ट बाउंड्री रखना है, कहाँ पर नो कहना है, कहाँ पर बैक ऑफ करना है, कहाँ पर मूव ऑन करना है, आपको पता है। आपको जो पता है उस हिसाब से आगे बढ़ें। हम्म यहाँ पर किसी और की बात हो रही है किसी और, हो सकता है कि आप लोग अभी किसी और के ऊपर फोकस नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ इसी पर्सन के ऊपर फोकस्ड हो। लेकिन जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि नजर थोड़ा सा हटाकर देखो, कोई है मदर यूनिवर्स, जैसे कि किसी को मदर यूनिवर्स ने रखा हुआ है आपके लिए, कोई सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं, जो जो रिस्पेक्ट, जो प्यार इनसे आपको चाहिए, वो प्यार कहीं ना कहीं कहीं और से मिल सकता है आपको। जरूरी नहीं है कि आप मूव ऑन करो, लेकिन जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो बस मैं कन्वे कर रही हूँ, ठीक है। कोई है सीक्रेट एडमायरर, हो सकता है कि आपको पता है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है ऑलरेडी जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस जर्नी में आपको। कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपको आपको इस जर्नी में, आपको यू नो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं, या फिर आपको बता रहे हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपको सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन में नहीं रखना है, नहीं रहना है, ऐसा कुछ। कोई तो सीक्रेट एडमायरर है, उससे देखने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आंखें खोलो और आसपास देखो, कोई तो सीक्रेट एडमायरर है। देखते हैं जिन पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो,
नॉट सीक्रेट एडमायरर, बट जिस पर्सन के बारे में ये सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, ओके, जिनके साथ कोई थर्ड पार्टी इशू चल रही हैं, वो अभी आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ये ऑन एंड ऑफ ये जो करते रहते हैं, इनमें उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इस ऑन एंड ऑफ में उनको प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो रैंडम किसी के पास जाएंगे, मतलब आप तो नहीं मिलोगे ना, और आप उनको पता है कि आप जेम हो, आप ज्वेल हो, ठीक है। तो ये किसी रैंडम लोगों के पास तो नहीं जाएंगे, ये फाइट हो, बार बार ब्रेकअप हो, पैचअप हो, ये आप ही के पास बार बार लौट कर आएंगे, ओके। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। स्पेशली ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके साथ सेकेंड सिनेरियो रेजोनेट कर रहा है, ओके। आई थिंक वी नीड दिस सेपरेशन टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स टू बिकम बेटर फॉर ईच अदर। इनको लग रहा है कि ये सेपरेशन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही मैसेज सेकेंड सिनेरियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको लग रहा है कि सेपरेशन इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन अच्छा है, जो भी सेपरेशन हुआ है उससे शायद इनको भी समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है, या फिर कहाँ पर काम करना है, कहाँ पर वर्क करना है। हालांकि अभी तो इनकी एनर्जीज चेंज नहीं हुई हैं। You make me feel things that are suppressed deep inside me and it's difficult for me to deal with them. आप बहुत ट्रिगर करते हो इनको, और उस ट्रिगर से ये डील नहीं कर पाते हैं, इसीलिए भागते रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये सेपरेशन तो है, लेकिन छुप छुप के यही आपको एडमायर करते हैं, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। I am around other people, I pretend to be happy, but everything is incomplete, I only want you. ये मैसेज दोनों के लिए है, फर्स्ट सिनेरियो एज वेल एज सेकंड सिनेरियो, ठीक है। कि ये बोलना चाहते हैं कि मैं और भी जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स, सबके बीच में मैं हूँ, मैं हैप्पी रहने की प्रिटेंड करता तो हूँ, लेकिन मैं हैप्पी हूँ नहीं। एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट यू, बट एज इफ आई एम हेल्पलेस। ये भी एक एक्स्ट्रा मैसेज मुझे मिला। Do you think about me the way I think about you? Do you miss me the way I miss you? कहना चाहते हैं कि ये आप से बहुत ये आपको बहुत मिस करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। तो क्या आप भी इनके बारे में उतना ही सोचते हो, या फिर उतना ही मिस करते हो, या फिर भुला दिया है आपने। I'm here for you when even if we haven't talked since long, I'm one call away. तो आपको अगर ज़रूरत है तो आप इनको कॉल कर सकते हो, जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। चाहे आप लोग साथ हो, यूनियन में आओ ना आओ, इनको किसी और से शादी करना पड़े, लेकिन आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी इनकी, ये हाजिर हो जाएंगे। बस वन कॉल अवे, ठीक है, बस एक कॉल की देरी है। देखते हैं मदर यूनिवर्स क्या गाइडेंस आपको देना चाहती हैं। फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। यस, और इस कार्ड के साथ मुझे ये भी, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में सोचना बंद करो, हियर एंड नाउ में फोकस करो। आपके आसपास कुछ दोस्त हैं जो आपको अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपके प्रेजेंट में जियो, अभी आपके प्रेजेंट की रियलिटी को देखने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो उससे कुछ, ठीक है। इस सोच से बाहर आ जाओ, थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में रहो, ओके। फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। यस, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग।
आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 चेंज कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस इनिशियल, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। इस सॉरी नॉट यस और नो, इस यू वर्सेस थर्ड पार्टी की रीडिंग में सबसे पहले मैं ये चेक करूंगी कि आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी असल में है कौन, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट भी कर रही है या नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दे फॉर माय पाइल नंबर 3। उनके और उनके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी असल में है कौन, प्लीज़ बता दीजिए। Ten of Pentacles, okay. Ten of Wands, oh. Four of Cups, आप दोनों के बीच में क्लियर कट मैसेज है, थर्ड पार्टी है, फैमिली। हो सकता है कि आप इनसे शादीशुदा हो और इन लॉज फैमिली मेंबर्स की वजह से आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही कम्युनिकेशन बंद हो गया, सेपरेशन हो गया। आप अपने घर में लौट कर आ गए अगर आप फीमेल व्यूअर हो, या फिर अगर आप मेल व्यूअर हो देन आपके जो स्पाउस हैं वो अपने घर लौट गई हैं। और अगर आप दोनों शादीशुदा नहीं हो तो हो सकता है कि कुछ कारण की वजह से, कुछ रीजन की वजह से आपके फैमिली या फिर इनके फैमिली इस रिश्ते को, आप दोनों के मैरिज को, यूनियन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके। थर्ड सिचुएशन ये हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और उसके कारण आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, क्योंकि आपके जो पर्सन जो कि मैरिड हैं उनकी जो फैमिली है, उनके स्पाउस, बच्चे अगर हैं तो उस पर्टिकुलर फैमिली की वजह से उनको बहुत प्रेशर हो रहा है या फिर बात आगे नहीं बढ़ पा रही और सेपरेशन हो गया। तो बेसिकली फैमिली इज द थर्ड पार्टी ओवर हियर। ओके। हो सकता है कि ये आप भी, हो सकता है कि आप भी शादीशुदा हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप शादीशुदा हो, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर बीच में आ रहे हैं या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है। तो अभी हाल फिलहाल में सेपरेटेड हो आप। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी, या फिर अगर आप ही हो जिनके तरफ से ये थर्ड पार्टी आ रहा है, तो क्या एनर्जी थर्ड पार्टी के साथ एक्सचेंज हो रही हैं। सबसे पहले वो देखते हैं, आपके पार्टनर एंड थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। चैरियट, मजिशियन, ओके। यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी है, मतलब हो सकता है कि ये जो भी फैमिली मेंबर हैं इन्होंने आपके पार्टनर के ऊपर कुछ तो ब्लैक मैजिक किया है, जिसके कारण और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं।
Toxic witches, yes. 10 of Cups. Ace of Swords. The Emperor. कुछ एनर्जी ऐसी है, इनको पता है कि इनको आपके पास आना है, आपके साथ ही हैप्पीनेस है, और इनको ये भी पता है कि अगर आपके साथ घर बसाना है, आपके तरफ आना है, देन इनको स्टैंड लेना पड़ेगा, इनको उस ऑथोरिटी पोजीशन में जाना पड़ेगा, खुद के लाइफ के ऑथोरिटी पोजीशन में, खुद के लाइफ के पावरफुल पोजीशन में जाना पड़ेगा, जहां पर ये अपोज कर पाए, जहां पर ये स्टैंड ले पाए, अगेंस्ट जा पाए, उन टॉक्सिक लोगों के अगेंस्ट, उन टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ जानने के बाद भी जैसे कि ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल हुआ है, ऐसा फील हो रहा है। ब्लैक मैजिक के कारण इनको समझ तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, एंड अगर यहाँ पर ब्लैक मैजिक की बात नहीं है, देन कहीं ना कहीं कोई वे दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये श्योर है, फॉर दैट मैटर मैं ये बता दूं कि ये श्योर है, ये आप भी हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर, जिनके तरफ से एक्चुअल में थर्ड पार्टी का इशू हो रहा है, वो जो भी है, आप हो या फिर आपके पर्सन हो, श्योर हो, इधर तो आप या फिर आपके पर्सन। इतना श्योरिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप दोनों को रहना है एक साथ, घर बसाना है, फिर से सब कुछ सही करना है, आगे बढ़ना है, आपके साथ ही हैप्पीनेस है। ओके, या फिर उनके साथ ही आपका हैप्पीनेस है, सब कुछ आप श्योर हो या फिर आपके पर्सन भी श्योर है। इतना क्लियरिटी माइंड में है कि आज नहीं तो कल एक होना ही है, आज नहीं तो कल ठीक होना ही है। बस इसमें श्योरिटी नहीं है कि आगे कैसे बढ़ना है, ठीक कैसे करना है। किसी किसी के लिए मुझे वे आउट ही नहीं दिख रहा है, कि वे आउट ही नहीं महसूस हो रहा है कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में जाने के बाद, क्या करने के बाद ये सब कुछ ठीक होगा, ये समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। हालांकि इतना समझ में आ गया है आपके पर्सन को, अगर आपके पर्सन के फैमिली से ये टॉक्सिक एनर्जीज आ रही हैं, तो आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि आप दोषी नहीं हो, आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये इनके ही फैमिली मेंबर का प्रॉब्लम है, इनके साइड से ही ये टॉक्सिसिटी का कारण है, ये सेपरेशन, मतलब इस सेपरेशन का कारण है ये टॉक्सिसिटी। इनको पता है, अगर कल तक आपको ब्लेम करते आ रहे थे, अभी उस ब्लेम की एनर्जी से बाहर आ गए हैं, जैसे कि इनको सच दिख गया है अभी कि टॉक्सिक कौन है, आप या फिर इनके फैमिली मेंबर, या फिर जो भी पर्सन आप दोनों के बीच में आ रहे थे, कौन है टॉक्सिक, इनको समझ में वो आ गया है। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास आए कैसे, इस सिचुएशन से डील कैसे किया जा सकता है, ताकि सब कुछ बेहतर हो सके, ताकि सब कुछ सही हो सके, ताकि आप दोनों के बीच में यूनियन रीयूनियन हो सके, फिर से ये घर बस सके। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और किसी किसी के लिए प्रभाव की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। समझ तो आ रहा है कि कुछ गलत हो रहा है इनके साथ, या फिर हो सकता है कि किसी साइन से, किसी पर्सन से इनको समझ में आ गया है कि ब्लैक मैजिक हुआ है इनके साथ, लेकिन इतना समझ में नहीं आ रहा है कि इस ब्लैक मैजिक से कैसे हम बाहर आ सके, कैसे आपके पास आ सकते हैं ये। ओके, ये एनर्जीज हैं, थर्ड पार्टी के साथ ये एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, लेकिन घर आपके साथ ही बसाना है, और अगर ऑलरेडी आप दोनों खुद एक दूसरे के साथ मैरिड हो, देन फिर से सब कुछ सही करना है। आपके ऊपर गिव अप इन्होंने नहीं किया है, इट्स जस्ट दैट इनको समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, कैसे कैसे करें। क्योंकि अगर ये जो भी कुछ टॉक्सिसिटी इनके फैमिली में चल रही है, अगर इनको रिजॉल्व ना करके ये आपके पास आएंगे, तो फिर से यही साइकिल रिपीट होगा, तो ये नहीं होने दे सकते ये, इसीलिए सोच रहे हैं। बट इतना श्योरिटी है कि आपके साथ ही घर बसाना है, आपके साथ ही चीजें शुरू करनी है, आपके ऊपर ये श्योर है।
ओके, इट्स जस्ट दैट कि इनको ऑथोरिटी पोजीशन में जाना है ऑफ हिज ओन लाइफ, ऑफ हर ओन लाइफ, जो कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे, मतलब इनको रास्ता दिख गया है लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि चले कैसे उस रास्ते में। ओके, ये एनर्जी एक्सचेंज है थर्ड पार्टी के साथ। तो यू वर्सेस थर्ड पार्टी में आप ही जीत रहे हो यहां पर। ओके, चलिए अभी देखते हैं। एंजल्स एंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. तो दिल से सोचिए, कुछ अगर करने के बारे में आप सोच रहे हो दिल से सोचिए, दिमाग से नहीं। दिमाग आपको इल्यूजन देने वाला है। ओके, दिमाग आपको गुस्सा दिलाएगा, गुस्से में लिए गए जो भी फैसले आप लेने वाले हो वो गलत ही होगा। ठीक है, तो वो मत करो, दिल से सोचो, दिल से डिसाइड करो। अगर कुछ डिसीजन लेने की बात है तो दिल से डिसाइड करो। ठीक है, देखते हैं और क्या आ रहा है। Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Okay? आपको जैसे कि एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्ट एक्सेप्ट इट। एक ग्रेट रिलेशनशिप में, एक डिस्टाइंड रिलेशनशिप में सपोर्ट भी मिलता है, कभी कभी ऐसा भी फेज आता है जहां पर बहुत चैलेंजेस हो, दोनों ही फेस करना पड़ता है। तो समझो कि अभी एक ऐसा फेज चल रहा है जहां पर आपको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। डोंट वरी, ये फेज गुजर जाएगा, फिर से एक ऐसा फेज आएगा जहां पर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करोगे। ठीक है, सो बैलेंस है, बैलेंस देखने की कोशिश करो और बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करो। ठीक है, मेडिटेट करो। ओ और एक कार्ड प्लीज। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज से ही आप दोनों के रिलेशनशिप और ज्यादा गहरा होने वाला है। विश्वास रखें। ठीक है, चलिए भी देखते हैं आपके ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जो भी कहना चाहते हैं यहाँ पर वो चैनल करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आपसे, जो कि हो सकता है कि वो ऑलरेडी कह रहे हो या फिर नहीं कह पा रहे हो। क्या कहना चाहते हैं? I am not the monster you think I am. I am becoming a better person for you. तो आप अगर इनको ब्लेम करते हो, बुरा इंसान समझते हो, ये उतना बुरा भी नहीं है। ठीक है, ये आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए बेटर बनेंगे, बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। इनका हाल आपसे भी बुरा है। डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग विथ अस बट वी विल बी वन अगेन। डिवाइन टाइमिंग आप दोनों के साथ अभी मैं ऐसे फ्रेम करूंगी कि डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। डिवाइन टाइमिंग का भी बहुत रोल यहाँ पर है, तो उस पर भरोसा रखें। और क्या कहना चाहते हैं? दिस इज नॉट द एंड, देयर आर स्टिल अनसेड थिंग्स लेफ्ट बिटवीन अस। ये एंड नहीं है, आप दोनों के रिलेशनशिप का ये एंड नहीं है। अभी भी बहुत कुछ बोलना बाकी है, अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी भी एक साथ जीना बाकी है। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। ओके, ये पर्सन बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करने वाले हैं आपसे। आई एम नम्ब, आई डोंट नो वॉट इज हैपनिंग। यस, स्पेशली ये मैसेज उनके लिए है जो अभी ब्लैक मैजिक से डील कर रहे हैं। मतलब इनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, सच दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी क्यों वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों इतना नम फील कर रहे हैं। ओके, चलिए अभी देखते हैं एक मैसेज मदर यूनिवर्स की तरफ से, एक गाइडेंस आपके लिए।
रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। आपको बोला जा रहा है सेल्फ लव करें, जितना हो सके सेल्फ लव पर फोकस करें। अगर स्पेल्स वगैरह आप करते हो इनको फिर से पाने के लिए या फिर रिकॉन्सिलेशन के लिए, वो करें, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी स्पेल करें जिससे आपका सेल्फ लव और ज्यादा इंक्रीज हो, एनहांस हो। ठीक है, सेल्फ लव की एनर्जी में, ताकि आप टैप इन करो, लव की एनर्जी में टैप इन करो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लव की एनर्जी में आप टैप इन करो। आप सो रहे हो तो भी उसमें प्यार होना चाहिए, आप उठ रहे हो तो भी उसमें प्यार होना चाहिए, जो कि मैं हर बारी बोलती हूँ। आप कहीं पर बैठ रहे हो, किसी से बात करो, सब कुछ में प्यार होना चाहिए, गुस्सा नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं, इरिटेशन नहीं, सिर्फ प्यार होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होनी चाहिए। आप क्या खाना खा रहे हो उसमें भी हेल्दी न्यूट्रिशन कुछ मील्स होना चाहिए। खुद को वो प्यार दो, खुद को गिफ्ट करो। मन नहीं कर रहा है तो खा नहीं रहे हैं, ये मत करो, स्लीप साइकिल को कंप्लीट करो, खुद को वो प्यार दो। ठीक है, बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।